जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद केजी क्लासेज में। मैं आनंद सर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के क्लासेज में पढ़ेंगे हम लोग 12th हिंदी काव्यखंड चैप्टर 5 जो है, जिसका नाम है कवित। क्या पढ़ना है बाबू? कवित पढ़ना है। ठीक है। कवित के लेखक कौन है? भूषण। जन्म कब हुआ? 1613 में। कहाँ पर? टिकवापुर, कानपुर, यूपी में इनका जन्म हुआ 1613 में। और 1715 में, यानी 102 साल बाद है ना, निधन हो गया 1715 में। कवित में जो लिखा गया है उसमें दो पद है। एक जो पद है वह शिवाजी के बारे में लिखा गया है, जिसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन है। किसकी वर्णन हुआ? शिवाजी की वीरता का वर्णन है। और दूसरा छत्रसाल, बुंदेला राजा छत्रसाल थे, छत्रसाल के बारे में लिखा गया है, जिसमें छत्रसाल की तलवार का वर्णन है। छत्रसाल की तलवार का वर्णन है। तो आपसे पूछेगा कि कवि भूषण ने जो कवित लिखा है, कवित में किन दो राजाओं का वर्णन है? तो शिवाजी और छत्रसाल का। ठीक है। तो आइए हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, सबसे पहला सवाल है, भूषण की लिखी गई कविता कौन सी है? बताइए। कवित कौन सा हुआ? बोलो। कवित किसने लिखा? भूषण ने लिखा। भूषण को यह उपनाम किस राजा ने दिया था? भूषण को उपनाम दे दिया था हुआ कवि भूषण, नामे उसका उपनाम दे दिया था, है ना। तो यह जो राजा था चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। किसने हुआ? हाँ। जो भूषण का नाम पड़ा कवि भूषण, है ना, यह किसने दिया? रुद्र शाह ने। ठीक है। चलिए, आगे कहता है, छत्रपति शिवाजी, साहू जी और राजा छत्रसाल किसके आश्रयदाता थे? तो इसी के, भूषण के। किसका हुआ? भूषण। भूषण को इन लोगों ने प्रमोट किया। शिवाजी, संभाजी और छत्रसाल राजा ने क्या किया? उसको आगे बढ़ाया, उसको प्रश्रय दिया। ठीक है, प्रश्रय दिया। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण को क्या लगते थे? बताइए। भाई है। क्या हुआ? भाई है। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम, ये सब क्या है? बताइए। भाई हैं। चलिए, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण जो है वह भूषण की कृति है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किस ग्रंथ में हुआ है? छत्रसाल दशक में। तो छत्रसाल दशक में राजा छत्रसाल के बारे में वर्णन हुआ है। भूषण किस काल के, किस रीति काल के, तो वह भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि है? तो वह रीति काल के। कौन काल के हुआ? हिंदी में कालखंड होता है, रीति काल, भक्ति काल, आदि काल, है ना। ये सारे 4 काल होते हैं, तो इसमें रीति काल को आपको ध्यान रखना है। भूषण किस धारा के कवि है? बताइए। रीति मुक्त। कौन सा धारा के हुआ? हाँ। चलिए, भूषण के 2 नायक कौन कौन है? तो भूषण के 2 नायक है, एक शिवाजी और एक छत्रसाल। ठीक है। आगे आइए, भूषण किस रस के कवि है? तो किस रस के? वीर रस, है ना। वीरता पर उन्होंने वर्णन किया है, इसलिए वीर रस की वो कवि माने जाते हैं। शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है? तो शिवा बावनी में। किसमें हुआ? शिवाजी का वर्णन किसमें है? शिवा बावनी में। 52 मुक्तकों में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। बावनी का मतलब 52 हो गया, शिवाजी मतलब शिवाजी के नाम पर यह लिखा गया है। आगे देखिए, छत्रसाल कौन थे? बुंदेल राजा। कौन राजा था हुआ? छत्रसाल कौन थे? बुंदेल राजा। भूषण के काव्य में अन्य कई भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो उसमें से अरबी है, फारसी है, तुर्की, ये सभी भाषा का उसमें प्रयोग हुआ है। तो ये छोटा सा किताब था, इसमें 13 ऑब्जेक्टिव था, और ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ रहा है। इसमें देखिए, ये आगे आइए, जन्म इसमें देखता है, पहला क्वेश्चन इसमें है ना। SVPD जो बुक है उसमें जन्म, भूषण का जन्म 1613 में। कब हुआ? 1613 में। अब भूषण उपाधि किसने दिया? राजा रुद्र शाह ने दिया, है ना। सशस्त्र बाहु पर किसका आक्रमण हुआ? परशुराम पर। सशस्त्र बाहु पर किसका आक्रमण हुआ? परशुराम का। छत्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ रही है? बताइए। गयक्ष के जाल को फाड़ रही है। कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया? कंस पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया हुआ? कंस पर। इनमें से कौन भूषण का आश्रयदाता था? तो शिवाजी भी थे, है ना। शिवाजी, संभाजी, छत्रसाल, ये सब। कवि भूषण का प्रथम कवित्व
किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तो जो पहला पद है वह शिवाजी से संबंधित है। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की रचना है। किसकी रचना है बुआ? हाँ, भूषण किस काल के कवि है? रीति काल के कवि है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किस किस से की है बताइए? तो इंद्र से किया है, श्री राम से किया है, परशुराम से किया है, सूर्य से किया है, पवन से किया है, समुद्र की अग्नि से किया है। ठीक है ना। चलिए, भूषण की कविता कवित है। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के भाई हैं। आगे कहता है शिवा बावनी में किसकी वीरता है? शिवाजी की। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 10। छत्रसाल दशक, दशक का मतलब 10 होता है ना, तो छत्रसाल दशक में 10 छंद है। कितने छंद हुआ? हाँ, भूषण जी के पिता का नाम क्या है? भूषण रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी आकृति है? भूषण की आकृति है। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी, है ना, साहू जी। हाँ ठीक है, साहू जी। शिवा बावरी में कितने मुक्तक है? 52। कितने मुक्तक है बुआ? 52। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया? वीर रस को। किसको बुआ? हाँ। शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपित हुआ है? 105 शिवराज भूषण में। चलिए, भूषण की कृति कौन नहीं है? तो हर्षोल्लास उसकी कृति नहीं है। चलिए, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास है, हर्षोल्लास इसका नहीं है। आगे कहता है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूषण के प्रिय नायक कौन कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल है। चलिए, एक पंक्ति है जिसको देखिए, तेज तम अंश पर कान्ह जिम्ही कंस पर, यो मलच्छे वंश पर शेर शिवराज है। देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है ना। उसी प्रकार से जिस तरह कान्हा जो है, कृष्ण भगवान जो है वह कंस पर विजय प्राप्त किए, इसी प्रकार जो है वह मलेच्छों पर, किस पर? मलेच्छों पर शिवाजी राव, है ना, शिवाजी जो है वह वीरता का परिचय देते हुए उस पर अपना आधिपत्य जमाया। यहाँ मलेच्छ जो है औरंगजेब को कहा गया है। किसको कहा गया है? हाँ, तो ये सब पंक्ति कवित का है। किसका बुआ? कवित का है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।